दोस्तों, आज देश और दुनिया के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। लाखों की संख्या में लोग महामारी रोग से ग्रस्त हैं और लाखों की तादाद में लोग मारे गए हैं। आज इस संक्रमण से लड़ने के लिए विश्व भर के लोग और सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसमें अपना योगदान दे पाएँ और अपनी रक्षा कर पाएँ। दोस्तों, हम संक्रमण से तभी लड़ और बच सकते हैं जब हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत यानी इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग हो, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए इम्यूनिटी लेवल स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम बार बार इन बैक्टीरिया वायरस की चपेट में फंस जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स और काढ़ा बनाने की विधि जो कि आयुष द्वारा बताए गए हैं, जिनसे हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होगी। इसके अलावा मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में बताऊंगा, जिसके द्वारा हम अपने और अपनों की इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट कर सकते हैं और कोरोना ही क्या किसी भी संक्रमण बैक्टीरिया वायरस से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कई सारे लोग आने वाले समय में इस जानलेवा संक्रमण से बच पाएँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, आयुष द्वारा 2 काढ़ों को बनाना बताया गया है, जिनके द्वारा ना सिर्फ हमारे शरीर की इम्यूनिटी लेवल बूस्ट होगी, बल्कि अगर सर्दी खांसी से कोई प्रभावित है तो उसमें भी उसको राहत मिलेगी। तो चलिए जानते हैं इन काढ़ों को बनाने की विधि। काढ़ा नंबर 1। इसको बनाने के लिए हमें कुल 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला, उनाब फ्रूट, जिसका बॉटनिकल नेम ज़िज़िफस जुजुबा है और लोकल भाषा में हम इसे बेर कहते हैं। इसको हमें 5 फलों की संख्या में लेना है। दूसरा, बहीदाना, जिसका बॉटनिकल नेम साइडोनिया ओब्लांगा है और लोकल भाषा में हम इसे बहीक बोलते हैं। इसको हमें 3 ग्राम की मात्रा में बीजों का उपयोग करना है। तीसरा, सेपिस्टन, जिसका बॉटनिकल नेम कॉर्डिया माइक्सा है और लोकल भाषा में हम इसे लसोड़ा बोलते हैं। इसके भी हमें बीजों का उपयोग करना है। इसके कुल हमें 9 बीजों की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं इसे बनाने की विधि को। इसको बनाने के लिए हमें एक पतीली में 250 ml पानी को लेना है। उसमें तीनों बताए हुए इंग्रेडिएंट्स को डालकर उबाल लेना है। जब पानी लगभग आधा रह जाए तब हमें इस उबले हुए मिक्सचर को छन्नी की सहायता से छान लेना है। अब काढ़ा बनकर तैयार है। इस तैयार हुए काढ़े को हमें 2 हिस्सों में विभाजित यानी डिवाइड कर लेना है। इसे दिन में 2 बार सुबह और शाम को गुनगुना कर पी लेना है। लगभग 2 सप्ताह 14 दिन तक इस काढ़े को रोज़ तैयार करके पीना है। काढ़ा नंबर 2। इसको बनाने के लिए हमें कुल 5 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तुलसी, इसके 10 पत्ते लें। दालचीनी, इसको 1 ग्राम की मात्रा में लें। काली मिर्च, इसके 3 दाने लें। शुंठी, 1/4 इंच का पीस लें। मुनक्का, इसको 3 की संख्या में लें। इस काढ़े को बनाने की भी विधि बिल्कुल पहले बताए हुए काढ़े की तरह ही है। लगभग 250 ml पानी में आपको इन सभी चीज़ों को डालकर आधा होने तक उबाल लेना है। उसके बाद छन्नी की सहायता से छानकर इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सुबह शाम पीना है 14 दिन के लिए। अब जानते हैं आयुष द्वारा बताई हुई कुल 8 टिप्स कह लीजिए या फिर इसे प्रिवेंटिव मेजर्स कह लीजिए, जिसके द्वारा हम अपने शरीर की इम्यूनिटी लेवल को बूस्ट भी कर सकते हैं और होने वाले रोगों से बच भी सकते हैं। हमें रोज़ गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। गुनगुने पानी को दिन में रेगुलर इंटरवल पे पीना चाहिए। ऐसा लगभग हमें हर 1 से 2 घंटे के बाद पानी को पीना चाहिए। नंबर 2, हमें रोज़ लगभग 30 मिनटों तक योगासन एवं प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। नंबर 3, हमें अपने रोज़मर्रा के भोजन में हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का उपयोग करना चाहिए। नंबर 4, हमें लगभग 10 ग्राम की मात्रा में रोज़ाना च्यवनप्राश का सेवन करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति डायबिटीज़ रोग से ग्रस्त हो तो वो शुगर फ्री च्यवनप्राश का सेवन करें। नंबर 5,
हमें रोज़ बताए हुए काढ़े या हर्बल टी का सेवन करना चाहिए। नंबर 6, हमें रोज़ 1 से 2 बार हल्दी वाला दूध पीना चाहिए। नंबर 7, हमें रोज़ सुबह शाम अपनी दोनों नासिका यानी नॉस्ट्रिल्स में तिल का तेल या नारियल का तेल या फिर घी के कुछ कतरे डालने चाहिए। नंबर 8, ऑयल पुलिंग थेरेपी। इसमें हमें लगभग 1 टेबलस्पून तिल का तेल या नारियल का तेल को मुंह में डालकर अच्छे से मुंह में चारों तरफ फेरना है लगभग 2 से 3 मिनटों तक। इसके बाद इसे थूक देना है और गर्म पानी को मुंह में भरकर अच्छी तरह से मुंह में चारों तरफ घुमाना है और थूक देना है। ऐसा हमें लगभग दिन में 1 से 2 बार करना है। दोस्तों, अब जानते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में जो इस दौर में हमें स्वस्थ रखने के साथ हमारी इम्यूनिटी लेवल को भी बूस्ट करेगी। दोस्तों, पहली मेडिसिन है जिसे आयुष द्वारा रेकमेंड किया गया है। इस मेडिसिन का नाम है आर्सेनिकम एल्बम 30। दोस्तों, इसको आपने 2 बूंद की मात्रा में लेना है कुल 3 दिनों के लिए। सुबह सुबह आप खाली पेट इसकी 2 बूंदों को सीधे अपनी जीभ पर डाल लें। ऐसा आपको रोज़ाना 3 दिनों के लिए करना है। फिर उसके बाद लगभग 1 महीने के बाद इस प्रोसेस को आपको दोहराना है। लगभग आपको हर महीने ऐसा प्रोसेस को दोहराना है 3 दिनों के लिए, जब तक इस संक्रमण का प्रकोप जारी है। बच्चों को आप 2 की जगह 1 बूंद की मात्रा की खुराक दे सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूं, जिसमें से पहली मेडिसिन है इन्फ्लुएंजिनम 30। दोस्तों, मेरा मानना है कि आप पहले 3 दिन आर्सेनिकम एल्बम 30 को सुबह सुबह 2 बूंद की मात्रा में खाली पेट लें और अगले 3 दिन आप सेम उसी तरह से इन्फ्लुएंजिनम 30 को 2 बूंद की मात्रा में सुबह सुबह खाली पेट लें और ऐसा ही आप हर महीने इस प्रोसेस को दोहराएं जब तक इस संक्रमण का प्रकोप जारी रहता है। अगर आप किसी होम्योपैथिक मेडिसिन को लेना चाहते हैं जिसके द्वारा आपकी इम्यूनिटी लेवल बूस्ट हो सके, तो उसके लिए आप 3 मेडिसिन्स को बराबर मात्रा में मिलाकर ले सकते हैं। पहली मेडिसिन है ऑसिमम मदर टिंचर, दूसरी है टाइनोस्पोरिया मदर टिंचर, तीसरी है इचिनेशिया मदर टिंचर। इन तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। 1/4 कप पानी में आप 20 बूंदों को डालकर पिएं। ऐसा आपको दिन में 2 बार करना है, सुबह और शाम। और अगर किसी को खांसी हो रही हो तो उसके लिए भी मैं आपको एक जनरल कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। इसके लिए भी आपको 3 मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जस्टिशिया मदर टिंचर, ड्रोसेरा मदर टिंचर और जिंजीबर मदर टिंचर। इन तीनों को आपने किसी साफ़ कांच की बोतल में बराबर मात्रा में मिलाकर रख लेना है और हिला लेना है। 1/4 कप पानी में आपको 20 बूंद को डालकर पीना है। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। और अगर किसी की बहुत ज़्यादा सांस फूल रही हो तो आप इसके साथ एस्पिडोस्पर्मा मदर टिंचर 10-10 बूंद की मात्रा में दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। अब चलते चलते यही कहूँगा मैं आपसे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके। धन्यवाद।